बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करना चाहता हूँ जो कि स्वीडन के अंदर ईद उल अज़हा के दिन कुरान पाक को जलाने का जो वाक़या पेश आया है, इंतहाई मज़मूम हरकत हुई है। असल में दुश्मन जो लाजवाब हो चुका है, जिसके पास कोई दलील नहीं है, जो हार चुका है, वो कुरान करीम को जलाकर अपनी हाल को बदलना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि हम कोई बड़े लोग हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान करीम को जलाने वाले हमेशा ज़िल्लत और रुसवाई की गहराइयों में गिरेंगे, और कुरान करीम हमेशा से इज़्ज़त वाला था। जिस तरह अल्लाह को पूरी दुनिया पर इज़्ज़त और अज़मत और फजीलत हासिल है, इसी तरह उसके कलाम को भी इज़्ज़त और अज़मत और फजीलत हासिल है। जो भी कुरान के साथ जुड़ जाता है, कुरान के साथ जिसकी निस्बत हो जाती है, अल्लाह ताला उसको भी इज़्ज़त और अज़मत वाला बना देता है। तो ये मज़मूम हरकत करके यूरोप ने, और फिर उस यूरोप के मुल्क के अंदर अदालत के ज़रिए से, अदालत की इजाज़त से, और एक ऐसे मौके पर जब मुसलमान खुशियाँ मना रहे थे, ईद उल अज़हा की खुशियाँ मना रहे थे, उस मौके पर यह हरकत की गई और उनके दिलों को दुखाया गया। तकरीबन पूरी दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान मौजूद हैं, और उनको तकलीफ़ और उनको जनाब सख्त सदमा पहुँचाया गया। तो ऐसे इंसान, सदमा पहुँचाने वाला, जिनके इस हरकत की वजह से पूरी दुनिया का अमन ख़तरे में पड़ चुका है। तो आज हम मुसलमानों के लिए जो करने का काम है वो ये है कि सबसे पहले हम इनकी मसनूआत का बाइकाट करें। इससे इन लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि दुनिया का जब उनको नुकसान पहुँचेगा, मसनूआत का हम बाइकाट करेंगे तो उससे उनको ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचेगी। और दूसरी बात, दूसरा पैगाम ये है कि हम बहैसियत मुसलमान कुरान करीम से और ज़्यादा अपनी मोहब्बत का इजहार करें, वाबस्तगी का इजहार करें, कुरान करीम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और समझें, और इसके पैगाम अमन को पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ। और इसके बाद पूरी उम्मत मुसलमानों के जो हुक्मरान हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो सब मिलकर एक ज़बान होकर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद करें और एक कानून बनवाएं कि किसी भी किताब को, किसी भी मज़हब की किताब को या किसी पैगम्बर को आइंदा के लिए कोई उनकी तौहीन न कर सके या किसी किताब को जला न सके। इसके लिए ज़रूरी है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के जो हुक्मरान हैं वो सब मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाएं, और मुसलमान ये पैगाम इंसानियत के हर फ़र्द तक, इंसानों के हर फ़र्द तक ये पहुँचाए कि ये कलाम जो है, ये कुरान करीम जो है, ये पूरी इंसानियत के लिए ज़ाब्ता हयात है, ये पूरी इंसानियत की किताब है, और इसके अंदर ज़िंदगी को गुजारने का तरीका और सलीका रखा गया है। ये इंसानियत को प्यार और मोहब्बत सिखाती है। इसका पैगाम ये है, इसका पैगाम किसी को जुल्म करना, किसी का नाइंसाफ़ी नहीं, बल्कि वही यही कलाम है जो कहता है ए दिलू हुआ अक़रब लित्तक़वा, कि तुम इंसाफ करो चाहे करीबी ही क्यों ना हो। तो इसलिए जब तक ये कुरान करीम का निज़ाम, जो इंसाफ का निज़ाम है, अदल का निज़ाम है, पूरी दुनिया में कायम होगा, कुरान करीम के जो अहकामात हैं वो कायम होंगे, नाफिज होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया जो है ये अमन और सुकून का बायस बनेगी। तो इस हरकत की वजह से आज मुसलमान दुखी हैं, हम सब दुखी हैं, और पूरी उम्मत सरापा एहतजाज है, और होना भी चाहिए। तो अब अगला पैगाम ये है कि हम मुसलमान, सारे मुसलमान जो है वो मिलकर कुरान करीम को साथ वाबस्तगी को और बढ़ाएं, मोहब्बत को और बढ़ाएं, और कुरान करीम के पैगाम को पूरी दुनिया में, दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाएँ, और अपनी औलादों को भी कुरान करीम के तालीमात दिलवाएँ, और उनसे कम से कम हर घर के अंदर, इस मौके पर हम ये अहद करें सारे कि हम हर घर के अंदर कम से कम एक हाफिज़ कुरान होना चाहिए, जिसका सीने के अंदर कुरान करीम महफूज हो, जिसका सीना कुरान करीम के नूर से मुनव्वर हो। और जब ये इस तरह के हम तहरीक पैदा करेंगे, तहर्रुक पैदा करेंगे मुसलमानों के अंदर, और इसके पैगाम को आगे पहुँचाएँगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला दुनिया में जो लोग भी कुरान से नफ़रत करते हैं वो कहीं छुपने के लिए भी उनको जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम सब मिलकर, पूरी उम्मत मुस्लिमा मिलकर इस पैगाम को आगे पहुँचाए, और कुरान करीम के हुर्मत के लिए, इज़्ज़त के लिए, वक़ार के लिए आवाज़ बुलंद करें। और सबसे ज़्यादा जिस बात की ज़रूरत है कि वो उनकी मसनूआत का बाइकाट करें और अपना एहतजाज जो है
پرامن طریقے سے ریکارڈ کروائیں اور جو سب سے اس کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ جب ہم اپنے اپنے ملکوں کے اندر اپنی اپنی ذات کے اوپر قرآن کریم کے احکامات کو نازل کریں گے تو ہر مسلمان جو ہے وہ چلتا پھرتا قرآن کی تصویر ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات کو اپنے اوپر جو ہے نافذ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم سے سچی محبت اور وابستگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔